Okay, students, so I'm here again with you guys and today we're gonna talk about electrochemistry और इसमें आज हम बैटरीज एंड फ्यूल सेल से रिलेटेड जो है एक्सप्लेन करेंगे आपको। और आज का टॉपिक में जो है टॉपिक नंबर 10.5.1 लेड एक्यूमुलेटर्स, जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 300। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इस टॉपिक में बेटे आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि किस तरह मैं इस टॉपिक को आगे लेकर जाऊंगा, और कुछ इक्वेशंस हैं उसके साथ आपने मुझे फॉलो करना है। सो आई जस्ट रियली वांट कि आप अपनी रफ नोटबुक्स वगैरह जो है अपने साथ रख लें। इसमें जैसे आपको पता है कि जो कार बैटरीज हैं इस वक्त जो है पाकिस्तान में यूपीएस वगैरह का जो है स्ट्रक्चर काफ़ी इन है, क्योंकि देयर इज़ सम एनर्जी क्रैकडाउन इन दिस कंट्री, तो हमें कुछ रिचार्जेबल बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो देयर आर अ लॉट मोर कंपनीज़ जो ये बैटरीज़ वगैरह बना रही हैं, जिनमें बहुत से मशहूर नाम हैं। तो इसको साइंस की ज़ुबान में इन बैटरीज़ को जो है, जैसे एजिस वगैरह की बैटरीज़ और ओसाका वगैरह की बैटरीज़ आपने सुना होगा, फोनिक्स वगैरह की, तो इनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है लेड एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। तो ये जो लेड एक्यूमुलेटर्स होते हैं दे आर रिचार्जेबल डिवाइसेस। तो ये कैसे काम करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक ये है। इसमें बेटे आपने ख्याल करना है कि ये मैं कैसे आपको गो थ्रू करवाऊंगा। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, वी गॉट इलेक्ट्रोड्स। द वन इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, राइट। द वन इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ lead oxide PbO2 and the another electrode is made up of lead, right, another electrode is made up of lead। इस बैटरी की खासियत ये है कि ये जो एक सेल है it is of 2 volts, right, it is of 2 volts, और डेफिनेटली फिर ये दूसरा जो है सेल जो होगा ये भी कितने 2 वोल्ट्स का होगा। इसी तरह से आपने जो है राउंड अबाउट 6 वोल्ट्स जो है एडजस्ट करने होते हैं एक बैटरी में। ये एक सेल बन गया है। आप देखते होंगे बैटरी की जो ऊपर वाली साइड होती है उसमें 2 आप कैप्स देखते हैं, राइट। उसके साथ ही फिर 2 कैप्स और होते हैं, उसके साथ ही फिर 2 कैप्स और होते हैं। इसका मतलब है कि देयर आर 3 डिफरेंट सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स जो उसमें होते हैं। आप दोबारा अपनी बैटरी को जाके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए। सो देयर आर अ काइंड ऑफ कैप अराउंड हेयर। तो इसी तरह से इसका एक और कंपार्टमेंट होता है, उसमें भी 2 सेल्स होते हैं, 2 प्लेट्स होती हैं जो लेड ऑक्साइड और लेड की बनी हुई होती हैं। इस तरह एक और कंपार्टमेंट होता है और उसमें भी इसी तरह से 2 प्लेट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं गैल्वेनिक सेल को डेवलप करने के लिए। सो एज अ होल देखी जाए तो देयर आर 6 प्लेट्स एंड एज अ होल ये आपको 12 वोल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब मैंने इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है कि हाउ डज द थिंग्स आर वर्किंग, कैसे वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके लिए जो है मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बता देता हूँ। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डाला जाता है, जैसा कि आपको पता है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो डाला जाता है दैट इज़ 30% सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, देयर इज़ 30% सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी 70% जो है उसमें वाटर होता है। और यू कैन से दैट कि ये जो 30% सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की स्टोरी है, इसमें हमारे पास जो है राउंड अबाउट 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी भी होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइट की। 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये है इसकी डेंसिटी। तो इसमें बेटे नेक्स्ट जो है आपने फोकस क्या करना है, तो यू नो दैट कि एज अ होल ये 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगी, बट क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर कि ये 12 वोल्ट कैसे प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर देखें, हम इस सर्किट की बात करते हैं, इस सेल की बात करते हैं और इसी सेल को फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्लेट जो है ये लेड ऑक्साइड की बनी हुई है और एक प्लेट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ लेड। अब इसमें होता यह है कि डेफिनेटली देयर आर 2 प्रोसेसेस जो बैटरी के साथ हो रहे होते हैं। एक टाइम वो जब लाइट आपकी चली जाती है तो फिर वो बैटरी इन एक्शन आ जाती है एंड इट रियली प्रोवाइड यू द वोल्टेज, द करंट। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्जिंग। एक तो हम बात करेंगे जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी जब वो आपको बिजली दे रही होती है, डिस्चार्ज यानी द प्रोविजन फॉर द करंट। और एक हम बात करेंगे बेटे इसमें चार्जिंग की। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात जो है हम करेंगे, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसको गैल्वेनिक सेल को हम डिस्चार्जिंग के ज़मरे से ही देखेंगे। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल करंट बनाता है, तो डिस्चार्जिंग इज द एक्चुअल मीनिंग फॉर दिस बेसिकली, अगर हम उसको गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल, क्योंकि ये इसको आप बिजली प्रोवाइड करेंगे तो दोबारा आप इसके अंदर करंट स्टोर कर सकते हैं और दोबारा यू कैन से दैट इसको बाद में बिजली जाने की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका जो है ये लेड ऑक्साइड एक इलेक्ट्रोड है और लेड एक इलेक्ट्रोड है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जो लेड ऑक्साइड है इसको हम एज अ कैथोड डील करते हैं, ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम एज अ कैथोड डील कर लेते हैं। और इसके अलावा जो एनोड होगा, एनोड को हम लेड के तौर पे देखेंगे, यानी लेड विल बी एक्टिंग एज अ एनोड। अब इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स के जो लेड ऑक्साइड है, लेट मी चेंज द मार्कर। लेड ऑक्साइड जो है आसपास आप देखेंगे कि कैथोड लिटरली हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट। इट मींस दैट के इट टेक्स इन इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली जब जो है यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रोड टेक्स इन इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इट मींस दैट के रिडक्शन हो रही है। और वैसे भी थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन ही होती है कैथोड पे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। लेड ऑक्साइड जो है दैट विल बी रिएक्टिंग इटसेल्फ विद द हाइड्रोजन आयंस, राइट। और आई जस्ट हैव अ ब्रेक, okay, so just I'm just really joking. So what the things around here is that I think it's functional. So lead oxide and hydrogen ions, they both are there. और उसके साथ जो है we gonna say कि we have a sulfate ions, और ये जो sulfate ions हैं these are being provided by the sulfuric acid। आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड जो 30% डाला, इसमें हाइड्रोजन आयंस भी सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोवाइड किए हैं और सल्फेट आयंस भी सल्फ्यूरिक एसिड ने ही प्रोवाइड किए हैं। सो व्हाट यू कैन सेंस अराउंड हियर इज दैट कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी कमिंग, राइट, दे विल बी कमिंग फ्रॉम दी लेड, राइट। यानी ये लेड जो है दैट विल बी बिकमिंग पॉजिटिव टू, राइट, एंड इट विल बी गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो इट लिटरली मीन्स दैट कि दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाएंगे इस लेड में। लेट मी शो यू दिस बाय अ टेक्निक, जिससे आपको थोड़ा पता लग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। So let's say that lead is being something like +4, right? इधर ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की +4 है, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, राइट। और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं और 4 हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब ज़रा गौर करें प्रॉपरली ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। और यहाँ पर सल्फेट है, राइट, जो कि नेगेटिवली 2 चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऐसा करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर इसमें एंटर करवा देंगे, किसमें, लेड में, तो लेड हो जाएगा +4 से +2, यानी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, +2 में। अब जब ये +2 में कन्वर्ट होगा तो ए एलिजिबल होगा इस सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाने में, आयोनिक बॉन्ड बनाने में। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट लेड सल्फेट, राइट, you will get the product lead sulfate. Now what is the next, that these two hydrogen ions जो कि 2 electrons require करते हैं, they're gonna make a bond with this oxygen -2, so that makes water. And look at that, these 2 hydrogen ions again gonna make bond with the oxygen, and that is how the 2 water molecules are being formed. So that is the reduction process in this cell, right? These 2 electrons are coming from the lead, from there, right? Okay, so really wish आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे कि मैंने ये क्या किया है, और अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप कभी भी इसकी प्रोडक्ट्स को गलत नहीं लिखेंगे। So let's just think about anode now, right? एनोड, चूंकि एनोड जो है वो किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है, राइट। और लेड जो है, अब ये आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि लेड जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। लेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है लेड, 2 इलेक्ट्रॉन। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
right? Losing of electron is called oxidation. Or never mind, if you will lose electron, you will become Pb plus 2, right? That will be the product. Is that idea clear? आपको समझ में आ रही कुछ यहाँ पर? ये देख, एक और चीज़ नोटिस करें, अगर मैं यहाँ पर सल्फेट ले आऊँगा, सल्फेट -2, तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फेट भी मीडियम में होगा, सल्फेट -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर सल्फेट ऐड किया तो यहाँ पर भी ऐड करूँगा, राइट? अब देखें ये दोनों आपस में आने की लिंक बना सकते हैं, क्योंकि ये +2 है, -2 है, ठीक है? ये मेरी इस पॉइंट को आप रिवाइंड करके दोबारा गौर से देखें मैंने क्या किया है। इस तरीके से क्या होगा, लेड सल्फेट बन जाएगा, राइट? क्या होगा इस तरीके से, लेड सल्फेट बन जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे एनोड से, और ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, लेट्स से दैट ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे आपने बल्ब लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, पंखा लगाया हुआ है, व्हाटएवर। एनोड से करंट होता हुआ मूव करेगा कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। और ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपके एक पंखे को, करंट को, गैल्वेनोमीटर को एनर्जी देने के बाद एनर्जी लेस होकर दे विल मूव टूवर्ड्स दी लेड ऑक्साइड साइड, लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, और इस तरीके से ये जो है डिस्चार्जिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ख़त्म कर करके कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड पर, और लेड ऑक्साइड सारा सल्फेट से घिर जाएगा, और लेड भी सारा सल्फेट से घिर जाएगा, यानी यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखने की कोशिश करते हैं। सो आई रियली विश कि जो आपको ये इक्वेशंस है समझ में आ रही हैं थोड़ी सी, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में होते हैं, यू नो दैट ये कट जाते हैं, सो लेट्स जस्ट मेक देम कट। ये प्रोडक्ट में इस तरफ, और इस तरफ ये क्या है, रिएक्टेंट में, सो दे गोना बी कट आउट, राइट? और ये लेड ऑक्साइड है, so let's just take lead oxide PbO2, right? And we got some 4 hydrogen ions. And फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, सल्फेट -2, इलेक्ट्रॉन कट गए। यहाँ पर अब क्या है, लेड है Pb, और यहाँ पर क्या है, सल्फेट अगेन। So we're gonna take 2 moles of sulfate, right? 2 moles of sulfate. एक सल्फेट किसके लिए, लेड ऑक्साइड के लिए, एक सल्फेट किसके लिए, लेड के लिए। और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या रह गया है, वी गॉट सम लेड सल्फेट, 2 moles of lead sulfate, 2 moles of PbSO4, right? And we got some water molecules. How many? Yes, 2. So that's the idea, right? That's the idea, and that is called typical discharging of the lead accumulator, right? In a local language, Osaka, right? Osaka की discharging हो रही है यहाँ पे। और if we just think about charging now, right? चार्जिंग में क्या करना है आपने, चार्जिंग में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ये प्रोसेस प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो गया है, 3 स्टेप्स प्रिपेयर्ड हो गए हैं, तो इट लिटरली मीन्स कि आपको जो है नेक्स्ट स्टेप भी जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपको वो जो है नेक्स्ट स्टेप वो भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हम डिस्चार्जिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें सब डायग्राम की ज़रूरत है। सो आई विल रीड इट आउट। अब डिस्चार्जिंग की बात, डिस्चार्जिंग की बात होगी। आई एम जस्ट रेडी गेटिंग कंफ्यूज्ड। अब चार्जिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट चार्जिंग, राइट। चार्जिंग ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर, चार्जिंग। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस नाउ। चार्जिंग कैसे होगी? अब आपके पास कैथोड है वही, और वही क्या है? एनोड है। अब बिल्कुल उल्टे होंगे रिएक्शंस चार्जिंग में। अब क्या होगा? अब लेड सल्फेट जो कैथोड पे बन चुका है और साथ उसके जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने जो बनाए थे, अब वो क्या करेंगे? वो कर देंगे इलेक्ट्रॉन को लूज। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो कैथोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। उल्ट प्रोसेस है ना। पहले कैथोड पे रिडक्शन हो रही थी, अब देखिए कैथोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो PbO2 दोबारा में, यानी जो लेड ऑक्साइड की जो एक प्लेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डेफिनेटली इसको 4 हाइड्रोजन आयंस ड्रॉप करने पड़ेंगे, फिर डेफिनेटली उसको सल्फेट आयन भी ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी ये दोबारा आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में शामिल हो जाएंगे। और ये तो हो गया कैथोड पे। लेट्स टॉक अबाउट एनोड नाउ। एनोड पे क्या होगा? डेफिनेटली वो जो 2 इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं वहां से, वो कहां पर आ जाएंगे? एनोड पे आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे आ गए हैं। अब एनोड पे आने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे लेड में,
ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी ये लेड में एंटर नहीं करेंगे, ये करेंगे लेड सल्फेट में एंटर करेंगे, PbSO4 लेड सल्फेट में एंटर करेंगे, वी गॉट दिस प्रोडक्ट राइट। तो इसमें एंटर करने के बाद क्या होगा, दे विल मेक लेड Pb बनाएंगे और साथ सल्फेट के रेड आयंस जो वंस अगेन लिबरेट करेंगे, यानी जो एनोड लेड सल्फेट का बना हुआ था वो भी लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी चार्जिंग में प्रोसेस उल्टा हो गया। और इसको एज अ होल इक्वेशन लिखेंगे अब, ठीक है, इसकी एज अ होल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करें क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चीज़ें सेम है वो कट जाएंगी, ठीक है, ये कट गए। फिर क्या है, लेड सल्फेट PbSO4 जमा 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट्स लिख रहा हूँ ना मैं अब, और देयर इज अनदर लेड सल्फेट 2 लेड सल्फेट, ये हो गए रिएक्टेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स लेड सल्फेट के बन चुके हैं। और क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड दोबारा बन जाएगा, लेड का इलेक्ट्रोड दोबारा बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन आयंस मीडियम में दोबारा आ जाएंगे, सल्फेट आयन दोबारा मीडियम में आ जाएंगे, कितने, 2। सो दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग राइट, दैट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। सो आई रियली विश यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे गैल्वेनिक मेथड आपको समझ में आ रहा है। तो यही है लेड एक्यूमुलेटर्स, यही टॉपिक है। आपको बोर्ड में थोड़ा सा इंग्लिश लिख के ऊपर आपने इसको इक्वेशंस को ही लिखना है और यू विल गेट गुड मार्क्स। ये बोर्ड में लॉन्ग भी आपको आ सकता है। सो रियली विश बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।